बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कंजुल मदारस इंग्लिश लर्निंग्स में ट्रांसलेशन स्किल्स के लेक्चर के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमें आने वाले ज़माना में बात करनी हो, हम पुरुमीद हो किसी चीज़ के बारे में, हम तवक्को रखते हों, हम पेशीन गोई करना चाहते हों या हम कोई ख़दशात वगैरह का इज़हार करना चाहते हों, तो उसके लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा। तो प्यारे तलबा व तालिबात, उसके लिए माहिरीन हमें गाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हम आने वाले दौर में कोई किसी बात की उम्मीद हो या तवक्को हो या एक्सपेक्टेशंस हो या एप्रीहेंशंस हो या खदशात हो किसी चीज़ के, होप हो, तो उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि हम इस टेंस को ग्रामेटिकल आस्पेक्ट में ट्रांसलेशन में उर्दू फ़िक्रों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते वक्त कौन से क़वाइद व ज़वाबित का ख्याल रखते हैं। और आपने आज लर्निंग मेरे साथ करनी है कि आने वाले दौर में जब गुफ्तगू करें इंडेफिनिट पीरियड में, तो उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ट्रांसलेशन स्किल्स में आज हम चैप्टर 52 जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बयान किया गया है उसको सीखते हैं और उसको आज हम मिलकर पढ़ते हैं कि किस तरह से इसकी ट्रांसलेशन की जाती है। याद रखिएगा कि ये टेंस आने वाले ज़माना में ख्वाहिश, उम्मीद, इरादा, तवक्को, पेशीन गोई या खदशात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिएगा, आने वाले दौर में ख्वाहिश का इजहार करना हो, उम्मीद या इरादा या तवक्को या पेशीन गोई करनी हो या खदशात का इजहार करना हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्त यानी ज़माना मुस्तकबिल में किसी काम का इजहार फ्यूचर सिंपल टेंस भी इसे कहते हैं। सिंपल टेंस का मतलब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। पहचान इसकी इंतहाई आसान है कि उर्दू में ऐसे जुमलों का इख्तिताम गा, गे या गी वगैरह जैसे अल्फाज से होता है। कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ज़रा गौर कीजिए। फ्यूचर सिंपल टेंस के जुमलों में सब्जेक्ट के बाद वेल और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में इस्तेमाल होता है, और कुछ इलाकों में जैसे इंग्लैंड में आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल और बाकी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो है वो विल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और शेल जो है वो सिर्फ लीगल मैटर्स में और कुछ फोर्सफुल बात करनी हो तो उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन जनरली क्योंकि हमारे यहाँ क्वींस इंग्लिश इस्तेमाल होती है या BBC इंग्लिश इस्तेमाल होती है, हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आई और वी के साथ आप शेल इस्तेमाल करें और बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल आप करेंगे। तो आपने भी ऐसा ही करना है, यानी आई वी के साथ शेल और बाकी के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के बाद आई वी आएगा तो शेल, बाकी के साथ विल, और वर्ब की प्रेजेंट यानी सिंपल फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पे, मैं आपकी मदद करूँगा, तो इसमें आई सब्जेक्ट है इसलिए आई शैल इस्तेमाल होगा। आई शैल वर्ब की पहली फॉर्म हेल्प, मदद करना, यू ऑब्जेक्ट है, आई शैल हेल्प यू। वो घर में ही ठहरेगी, अब शी है तो शी के साथ विल, फर्स्ट फॉर्म स्टे एट होम, तो शी विल स्टे एट होम। शुएब जल्द ही एक नया घर तामीर करेगा, तो शुएब सिंगुलर नाउन है, विल सून बिल्ड। सून यहाँ आखिर में भी आ सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ फोर्स जो है वो तामीर की तरफ है इसलिए सून का यहाँ इस्तेमाल किया गया। शुएब विल सून बिल्ड ए न्यू हाउस। हम इस फलाह बहबूद के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।
वी शैल पार्टिसिपेट इन दिस वेलफेयर प्रोग्राम, फलाह बहबूद वेलफेयर। तो हम इस फलाह बहबूद के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वी शैल, वी के साथ शैल इस्तेमाल हुआ, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, इन दिस वेलफेयर प्रोग्राम। मरीज जल्द सेहतयाब हो जाएगा, द पेशेंट विल रिकवर सून। तो यहाँ इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद वेल शैल यानी आई और वी के साथ शैल, बाकी के लिए वेल इस्तेमाल की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं आई शैल, शी विल, शुएब विल, वी शैल एंड द पेशेंट विल इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि अगर इन सेंटेंसेस को मनफी में करना हो तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी। नेगेटिव जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट, शैल या विल और उसके बाद नॉट, और वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हमेशा याद रखिए फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट विल और शैल, नॉट फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, अब पहले मदद करूंगा था, अब नेगेटिव जब हुआ तो आई शैल नॉट, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद नॉट इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म उसी तरह आएगी। तो आई शैल नॉट हेल्प यू, वो घर में ही नहीं ठहरेगी। शी विल नॉट स्टे एट होम, शुएब जल्द ही एक नया घर तामीर नहीं करेगा। शुएब विल नॉट सून बिल्ड अ न्यू हाउस। हम इस फलाह बहबूद के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। वी शैल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस वेलफेयर प्रोग्राम। मरीज जल्द सेहतयाब नहीं होगा। द पेशेंट विल नॉट रिकवर सून। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमने शैल के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का इस्तेमाल किया। शैल नॉट, विल नॉट, शैल नॉट एंड विल नॉट का इस्तेमाल करने से सेंटेंस नेगेटिव बन गया, मनफी का फिक्रा बन गया। अब हम सवालिया फिक्रे के बारे में सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले विल शैल यानी शुरू में आएगा और बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगती है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। यहाँ देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे और उनमें से पहले है सिंपल फॉर्म उसकी जब आएगी तो सब्जेक्ट विल और शैल, नॉट फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आपकी मदद करूंगा, शैल आई हेल्प यू। आपने देखा अब शैल यहाँ के बजाय फाइल के शुरू में इस्तेमाल हुआ और आखिर में सवालिया निशान लगा। विल शी स्टे एट होम, क्या वो घर में ठहरेगी। आपने देखा विल हमने शी से पहले इस्तेमाल किया और क्वेश्चन वर्ड। क्या शुएब जल्दी एक नया घर तामीर करेगा। विल शुएब सून बिल्ड ए न्यू हाउस। क्या हम फलाह बहबूद के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो शैल वी पार्टिसिपेट इन दिस वेलफेयर प्रोग्राम। और यहाँ क्या मरीज जल्द से क्या हो जाएगा, विल द पेशेंट रिकवर सून। इस सिंपल इंट्रोगेटिव में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब विल शैल से सेंटेंस का स्टार्ट हुआ, उसके फ़ौरन बाद जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो इस्तेमाल हुआ और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं ओपन एंडेड की तरफ, यानी उसमें सवालिया लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो तो स्ट्रक्चर होगी पहले WH क्वेश्चन वर्ड, विल शैल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। अब इसमें कैसे का इजाफा हुआ, कैसे का इजाफा करना तो हाउ लगेगा, ज़्यादा फिक्रा हाउ से स्टार्ट होगा। हाउ शैल आई हेल्प यू। वो घर में कब ठहरेगी, व्हेन से फिक्रा स्टार्ट होगा, व्हेन विल शी स्टे एट होम। शुएब एक नया घर कहाँ तामीर करेगा तो कहाँ के लिए वेयर इस्तेमाल होगा, वेयर विल शुएब बिल्ड अ न्यू हाउस। हम इस फलाह बहबूद के प्रोग्राम में कब हिस्सा लेंगे, व्हेन शैल वी पार्टिसिपेट इन दिस वेलफेयर प्रोग्राम। मरीज जल्द सेहतयाब कैसे होगा, हाउ विल द पेशेंट रिकवर सून। आपने यहाँ ओपन एंडेड यानी ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें सवालिया लफ्ज़ कैसे, कब, कहाँ, कब, कैसे वगैरह इस्तेमाल हुआ। उसको आपने देखा हमने पहले सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हेन एंड हाउ, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट
फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई और फिर बाकी चीज़ें और आखिर में सवालिया निशान लगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ हम आपके साथ मिलकर 10 सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाए और आप रूल्स वगैरह को अच्छी तरह अंडरस्टैंड जो आपने किया है उसको अप्लाई करें। हम अपना वादा पूरा करेंगे तो हम है तो यहाँ से स्टार्ट होगा वी शैल फुलफिल आवर प्रॉमिस। मैं 2 घंटे में अपना काम मुकम्मल कर लूँगा। आई शैल कंप्लीट माई वर्क विदन 2 आवर। इन नहीं कहना, विदन कहना है, ये याद रखना। 2 घंटों के अंदर अंदर यानी 2 घंटों में विदन होता है, इन नहीं होता, इन रॉन्ग है। हमारी टीम ये मैच आसानी से जीत जाएगी। आवर टीम विल विन दिस मैच इजीली। तो आवर टीम सब्जेक्ट है, उसका विल इस्तेमाल हुआ, विन है पहली फॉर्म और आगे बाकी चीज़ें हैं। वो आपको अंदर जाने से मना नहीं करेगा, दे करेंगे तो दे विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग इन। तो करेंगे है तो प्लूरल था, इसलिए वो यहाँ पे प्लूरल है, यू इसमें ऑब्जेक्ट है, तो दे विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग इन। तालबात अमूर खानादारी सीखेंगी। द गर्ल्स तालबात, द गर्ल्स विल लर्न हाउस होल्ड, अमूर खानादारी घर के काम, हाउस होल्ड अफेयर्स। क्या पुलिस अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करेगी? विल पुलिस कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर, अमन अमान की सूरत हाल, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आप गर्मियों की छुट्टियां कहाँ गुजारेंगे? वेयर विल यू स्पेंड द समर वेकेशन। वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। दे विल नॉट डू एनी एक्टिविटी इन ए हेस्ट, जल्दबाजी में इन ए हेस्ट। आज आप मेहमानों के लिए क्या बनाएंगे? व्हाट विल यू कुक टुडे फॉर द गेस्ट। ज़रा खाने का खाना ही अंडरस्टूड है, इसलिए कुक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। क्या हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा? वेल आर कंट्री नॉट, यहाँ नहीं था, नॉट प्रोग्रेस इन लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड होता है दिन दुगनी रात चुगनी। तो इस तरह से हमने इन 10 सेंटेंसेस में 10 सेंटेंसेस में मश्क की है कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीज़ तलबा तालबात, अभी आपने ये सीखा कि किस तरह से आने वाले ज़माने यानी ज़माना मुस्तक़बिल में किसी काम की उम्मीद, तवक्को, एक्सपेक्टेशंस या खदशात या उसमें होने वाला कोई भी काम आप कहना चाहें तो ऐसे फ़िक्रों जिनके आखिर में गा गएगी होगा, उनकी ट्रांसलेशन के लिए हम यकीनी तौर पे सब्जेक्ट के बाद वेल या शैल इस्तेमाल करेंगे। अगर आई हुई होगा तो शैल बाकी के साथ वेल इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम अपना माफ़ी ज़मीर कहने के लिए भी सीख गए कि आइंदा बात किस टेंस में करनी है, और ये भी हम सीख गए कि अगर इस तरह के फ़िक्रों को ट्रांसलेशन के लिए पेश किया जाएगा तो उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किस तरह से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो में आपने फ्यूचर में बात करने का अंदाज़ सीखा या फ्यूचर के टेंसेस को ट्रांसलेशन करने के लिए क़वाइद ज़वाबित को सीखा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे कि अगर आने वाले दौर में गुफ्तगू जारी या काम जारी या प्रोजेक्ट जारी हो तो उसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी और उसको किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।